मिस तियान, ये रही आपकी आइस कॉफी। टाइम क्या हुआ है? शो में अभी 20 मिनट बाकी हैं। आपने ढंग से रेस्ट नहीं किया क्या? आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। हर रात मुझे सपना आता है कि एक सूखी हुई मम्मी मेरा दरवाजा खटखटा रही हैं। डोंट वरी, हकीकत हमेशा सपनों के उलट होती है। तुम्हारा मतलब है वो मम्मी जो मेरा दरवाजा खटखटाती है वो अभी भी सूखी नहीं है? मेरा मतलब है कि मम्मी दरवाजा नहीं खटखटाती हैं। लेकिन हर मूवी में यही होता है, एक्सीडेंट के बाद हीरोइन उठती है और फिर वो भूतों को देख पाती है और तो और उसके अलावा कोई नहीं देख पाता और फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। सही कहा, लेकिन घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जैसा आपने कहा है ये सिर्फ मेन लीड हीरोइन के साथ होता है। फिर आप तो सेकंड लीड एक्ट्रेस है ना? क्या कहा? एक बेहतरीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कर रही है यार? कैसे हुई? अरे छोड़ दो, मान जाओ। अरे रुको। देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। अगर वो दोनों लड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे ही खड़े रहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मुझे लगा ये बस अफवाह है कि तियान जिंगजी और जिंग जुआंग के बीच सब ठीक नहीं है। ठीक है, मैं हार गया। आप खुश? तियान जिंगजी, तुम ना मेरे फोन कॉल का जवाब दे रही हो। मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। तुम्हें लगता है तुम मुझे अवॉइड करके बच जाओगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या तुम हमारे बीच की अनबन का फायदा उठाकर तमाशा बनाना चाहती हो ताकि अटेंशन मिले? सच में फर्स्ट लीड एक्ट्रेस को सेकंड लीड की कोई जरूरत नहीं है। तियांग जिंगजी, तुमने क्या किया था जब पिछली बार मैं विदेश गई थी एक म्यूजिक एल्बम की शूटिंग करने के लिए? बताओ जरा। अब याददाश्त खोने का नाटक मत करो। गार्डन के सारे गुलाब, कुछ याद आया तुम्हें? ओह, तो क्या हुआ? मैंने सारे तोड़ लिए। आप मारोगे? कल हर न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन होगी कि एक टॉप एक्ट्रेस ने एक सेकंड लीड एक्ट्रेस को मारा। ब्रेकिंग न्यूज़। प्रॉब्लम ये है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया फिर भी फेल हो गई। मैंने समझाया था, हाँ? लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। देखो, तुम्हारे हाथ में तो शादी की लकीर भी नहीं है, फिर ये प्रपोजल, ये सब क्या था? हाँ, बताओ मुझे। ये सब अंधविश्वास है। मेरे हिसाब से तो ठीक हुआ कि यान ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। यही होना था। ये बताओ कि ठीक क्यों हुआ? हमेशा शी लिंगली हर बात से क्यों जीत जाती है? अब इसका कोई कारण तो नहीं है। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है अपने सारे कपड़े फाड़ लूं और रोते हुए यहाँ से चली जाऊं। पहली बात, मेरी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात, मेरा बॉयफ्रेंड हांग शियांग दुनिया में रोशनी की तरह है। गुड गर्ल, इस तरह अंदाजों से कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो, मेरे बताए रास्ते पर चलो। आज मैं तुम्हें गुरुजी के पास ले चलती हूँ, ठीक है? नहीं। इसके भाग्य में सिर्फ अकेले रहना ही लिखा है। कुछ सीरियस है क्या? बाद में। ये इतना भयानक कैसे हो सकता है? गुरुजी, इसका कुछ उपाय बताइए।
बाद में तुम एक अच्छी और अमीर जिंदगी जियोगी, लेकिन अभी तुम्हें संघर्ष और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तुम्हारे पास अच्छा भाग्य और प्यार होना चाहिए था, लेकिन तुम अकेली रहोगी और तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। मैंने अपने पूरे जीवन में तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। 70 सालों में इतनी खराब किस्मत मैंने किसी की नहीं देखी। कहा था ना, बिल्कुल सही निकला। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। मैंने सुना है अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करें तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता मेरा लक काम कर रहा है? एक्सीडेंट से बची, पॉपुलैरिटी बढ़ी और इतने सारे ऑफर्स आ रहे। ये बस कुछ आखिरी वक्त की ही चमक बाकी है। जैसे रात होने के पहले आकाश खूबसूरत हो जाता है, बेहद खूबसूरत। तो आपका मतलब है कि मैं फ्लॉप होने वाली हूँ? कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। नहीं, मुझे अभी बताओ। गुरुजी, प्लीज इसकी मदद कीजिए। ये अभी जवान है, सुबह की सूरज की तरह। सूरज उगने से पहले डूब कैसे सकता है? कितना बुरा है ये। देखो लड़की, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। उसे सुधारने का बस एक ही तरीका है। तुम्हें एक ऐसे आदमी से शादी करनी होगी जिसकी किस्मत तुमसे भी ज्यादा खराब हो और जिसकी जिंदगी में तुमसे ज्यादा संघर्ष हो। तभी तुम अपनी बदकिस्मती बदल सकती हो। तो मैं कैसे शादी करूं? ऐसे आदमी से जिसके सर पर पत्थर लग जाने से भी उसकी मौत ना हो। हाँ, ऐसा ही कुछ। गुरुजी, क्या आपकी किस्मत बहुत अच्छी है? क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो ध्यान, बदतमीजी मत करो। मेरे गुरुजी की किस्मत बहुत अच्छी है और उन्होंने बता दिया कि क्या करना है। अब तुम बेकार की मुसीबत मत पैदा करो। गुरुजी, उठिए उठिए, आप ठीक तो है ना? मेरा फेवरेट ब्लू एंड व्हाइट वास। गुरुजी आराम से उठिए। मेरी किस्मत अच्छी है कि ये टूटा नहीं। गुरुजी, आपके सर से खून बह रहा है। वो पसीना होगा। सुनो, तुम इस वास का ख्याल रखना, ठीक है? मिस तियान, तुम हमेशा सच बोलती हो। गुरुजी, गुरुजी। एक ऐसा आदमी जो मरता ना हो, भले ही उसके सर पर पत्थर गिर जाए। क्या तुम्हें लगता है ऐसा कोई आयरन मैन होता होगा? ऐसी खराब किस्मत वाला आदमी कहाँ से मिलेगा? हाँ वहाँ, हाँ हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ चलो चलो। आप लोग इधर आइए। 3 महीने बाद पहली बार आज क्विंग राज परिवार का महल दर्शकों के लिए खोला गया है। आप सबका स्वागत है। हम इस महल के विशाल स्टडी रूम में जा रहे हैं। इस महल के मालिक को किताब पढ़ने का बहुत शौक था और उनकी लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें। इसके अलावा फोटोग्राफी का भी शौक था। हाँ चलो, मजा आएगा यार। चलो, मजा आएगा। कितना अच्छा है। मैं तुमसे 1 महीने से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मान ही गए।
मैं तुमसे 100 सालों से नहीं मिला हूं। गुस्सा हो? जानते हो, सालों तक लोग मुझे एक म्यूजियम में देखने आते थे। अब मेरे घर को म्यूजियम बना दिया है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। पता करना है किसने मारने की कोशिश की। चिंता मत करो, मैं पुरानी कई चीजें भूल गया हूं और कई क्लूज मिले हैं। इन दोनों के पास जानकारी है। ये उससे कनेक्टेड है जिसने मेरी जान बचाई है। अपने दुश्मन का पता करने के लिए मुझे उससे करीबियां बढ़ानी पड़ेंगी। एक और वजह भी है कि वो इतनी बदकिस्मत है। मुझे डर है कि अगर वो मर गई तो कहीं मैं भी ना मर जाऊं। हेलो। ये फ्रॉड ऐड है। इतने सस्ते में कमरा कहाँ मिलता है? हेलो। क्या तुम एक मजबूत लड़का ढूंढ रही हो? तो तुमने सही जगह फोन किया है। हेलो। अगर मैं तुम्हें अपनी उम्र बताता हूँ तो क्या गारंटी है तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी? हेलो। आपकी आवाज से लगता है आप मिस तियान है ना? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप शादी कब करना चाहती हैं? मैं वेट कर लूंगा। इसकी बर्थडे देखो, क्या लगता है? ये बुढ़ा है और ये बैड लक से मर जाएगा। अच्छा, ये अगर तुम सबसे बड़ी अनलकी हो तो ये दूसरे नंबर पर आता है। और कोई? मैं मर गई हूँ, प्लीज कोई क्रियाक्रम कर दो। ए, सुनो। लैब असिस्टेंट बता रही थी तुम टियान से मिलने गए। क्या तुम्हें यकीन है कि वो ठीक है? अगर मैंने उसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद यकीन नहीं होता। वो एकदम ठीक है, एनर्जी से भरी हुई। वो एकदम वैसे ही डांट रही है और चिल्ला रही है जैसे पहले करती थी। Fried rice with egg, 25 yuan. मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। शुक्र है मुझे पहले ही खबर मिल गई थी। पाइनएप्पल टीवी के डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं। ये इतना गिर जाएंगे पता ही नहीं था। अब ये हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें इतने स्टाइलिश लड़के कहाँ से मिलते हैं? ये तो लगता है मुझे सिड्यूस करने के लिए ही बना है। हाँ। लेकिन मुझे जाल में फंसाना इतना भी आसान नहीं है बच्चों। वैसे मैं अट्रैक्टिव हूँ ना? हाँ, लगता तो है। मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था ना? सुना मैंने। क्या तुम उस आदमी के भाई हो? अगर मैं हूं तो फिर अंदर आने दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं हूं। वो मेरे घर के पास वाला कैफे बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तुम्हें लगता है मुझसे भाग पाओगी अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं?
बदकिस्मत लड़की। क्या तुम वो स्लीपिंग बॉडी हो? सुनो लड़की, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें बचाऊं या नहीं, क्योंकि इससे आगे चलकर हम दोनों को दिक्कत होगी। ओह, ये क्या कार एक्सीडेंट? चलो चल के देखते हैं। हे, क्या ये जिंदा है? फिलहाल तो जिंदा है, लेकिन मर रही है। क्या तुमने पुलिस को कॉल किया? मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। अगर पुलिस को पता लगा तो दोनों के लिए दिक्कत होगी, और घर वालों पर क्या बीतेगी। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ, एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। जानवर, छोड़ उस लड़की को। अभी बताता हूँ। तुम्हारा दिल 120 की रफ्तार से चल रहा है। कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो। क्या तुम उड़ सकते हो? तुम क्या हो? मान लो मैंने शैतानी फल खाया है। मुझसे मिलना मत जब तक पैरेट किंग न बन जाओ। अब तो देर हो गई है। क्या तुम मदद करोगी? मुझे रहने की जगह चाहिए। लेकिन मेरे घर में बहुत से लोग रहते हैं, शायद तुम्हारे लिए जगह ना हो पाए। मैं यहाँ पे तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानता, और मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए बस। एक आदमी को ढूंढने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और इस सब के बदले में मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। मेरी रक्षा करोगे? तुम सच में बदकिस्मत लगती हो मुझे। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ या किसी गाड़ी से टकराओ, या फिर आधी रात को किसी खुले मैनहोल में गिर जाओ और निकल ना पाओ। तुम्हारे ही खून ने मुझे जिंदा किया। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हो सकता है मैं भी मर जाऊं। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैंने तुम्हारी मदद की है। लेकिन अब हम कुछ बातों पर खुलकर बात कर लेते हैं। हमें अपनी जरूरतों के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमारी आदतें क्या हो, हमारा बैकग्राउंड क्या है। हाँ बिल्कुल। कौन सी जाति के हो, कहाँ रहते हो? 400 साल पहले मैं एक आम इंसान था, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब हुआ जिसकी वजह से मैं अमर हो गया। मैं कई सदियों से सच की तलाश में हूँ, और हैरानी की बात है बस कुछ ही दिन पहले कुछ जरूरी बातें सामने आई टेलोमेरेज और सेल टेलोमेरेसिस के बारे में, और इसी वजह से मैं अमर हो गया हूँ। इंसान की उम्र के बारे में कई स्टडीज चल रही हैं, बताऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा। सिंपल वर्ड्स में मेरी सिचुएशन की वजह है शायद जीन म्यूटेशन। क्या तुम किसी के अमर होने पर विश्वास करती हो? ओह नो, ये तो साइकिक वार्ड का कोई मरीज लगता है। तुम वही हो ना जिसने पिछली बार रात को मेरी मैन होल से निकलने में मदद की थी, है ना? ओह क्या बात है, मुझे ऐसे अजीब और गरीब लड़के से मिलाया है। तुम खाना क्या खाते हो? मैं आम लोगों की तरह लिक्विड डाइट लेता हूं अब तक।
इसकी तरह। तुम्हारी फेवरेट मिल्क टी। तुम्हें यकीन है? मॉडर्न लोगों की दिक्कत है भरोसा ना होना। तुमने कहा कि मेरे खून ने तुम्हारी जान बचाई है, तो क्या इस रिश्ते से मैं तुम्हारी माँ हुई? तुमने चाहे ब्लड डोनेट ना किया हो, लेकिन कभी तो खून देखा होगा। ये तो बात कॉमन सेंस की है। तुमने कहा तुमने कुछ अजीब चीजें देखी हैं, तो वो क्या है? रुको, मत बताओ। जितना कम मैं जानूंगी उतना ही मेरे दिमाग के लिए अच्छा होगा। मैंने कुछ नहीं सुना। बॉस, मैंने अस्पताल में उसके सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं। उसे कोई बीमारी नहीं है और उसकी सारी रिपोर्ट्स एकदम सही आई हैं। यानी हमारा शक सही है। जहाँ तक जियो लिंकाओ का सवाल है, जैसा आपने अंदाजा लगाया था, वो थोड़े दिन पहले ब्लैक मार्केट गया था और वहाँ से फेक आइडेंटिटी कार्ड बनवा के लाया है। लेकिन ये आपको कैसे पता चला? मैंने तो बस अंदाजा लगाया। अगर किसी आदमी को मॉडर्न सोसाइटी में रहना है तो उसे एक पहचान की जरूरत तो होगी ही। पर यह आदमी बहुत चालाक है और बहुत घमंडी भी। तो यह आदमी अपना नाम तो बिल्कुल नहीं देगा। इसे मर जाना चाहिए था। क्या ज्यूलिंग किया और लाइब्रेरी के अलावा किसी और से भी मिला है? मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जानता है। ये वो किताबों की लिस्ट है जो उसने अभी पढ़ी है और ये इंटरनेट सर्च रिकॉर्ड। सोशल साइंस, बायोलॉजी, स्टेम सेल इंस्टीट्यूट, बीते 10 सालों की खोई हुई यादें। वो मुझे भूल गया है, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। हेलो, ठीक है बॉस, मुझे अभी खबर मिली है जियो लिंकाओ त्यान जिंगजी के घर गया है। त्यान जिंगजी? ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ रहोगे। और हाँ, एक बात सुनो, इजाजत के बिना मेरे कमरे में मत आना। ठीक है, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। एप्पल हो तो अच्छा है। तुम 100 सालों से म्यूजियम में पड़े थे, तुम अभी बस 1 महीने पहले उठे हो। तुमने ये लैपटॉप चलाना कब सीख लिया? मॉडर्न सोसाइटी में स्किल सीखने के लिए 1 महीना बहुत है। पुराने अखबारों ने मुझे बताया कि अब तक सोसाइटी में क्या हुआ है। शायद तुमने 28 सालों में जितना सीखा उससे ज्यादा। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो। तुम एक अमर राक्षस हो। मैं तुम्हारी जितनी जानकार कैसे हो सकती हूँ? क्या तुम्हारी मॉम ने इतना नहीं सिखाया कि लड़की से उम्र नहीं पूछते? पहली बात, मैं भी इंसान हूँ, बस थोड़ा सा अलग। दूसरी बात, मेरी मॉम सदियों पहले गुजर चुकी हैं। इसी बात का तो डर है मुझे। ठीक है, तुम एक स्लीपिंग बॉडी थे, जानते हो तुम्हारी वजह से स्टेम सेल रिसर्च सेंटर को कितना खर्चा आया है। और जब तुम जागे तो वहां से तुम भाग निकले, है ना? और उन दोनों बेवकूफों को लगता है कि तुम चोरी हो गए हो और वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। वो 2 बेवकूफ जिनकी तुम बात कर रही हो, तुम्हारे 6th और 7th बॉयफ्रेंड, है ना? ओह, तो इसने पेज 3 भी पढ़ लिया। गॉसिपिंग मॉन्स्टर। मेरे बारे में गॉसिप्स तुम्हारे मॉन्स्टर वर्ल्ड में भी मशहूर हैं। मैंने कहा एक इंसान हूँ मैं। हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। इंसान हो तो थोड़ी कर्टेसी भी सीख लो। जोगी को तो इस बार बहुत ही अच्छे से चूना लगा है। तुम्हारे खून के लिए शुक्रिया जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। तुम इस बात को अपनी पिछले ब्रेकअप की फीस मान लो। इस तरह से देखो। किसकी ब्रेकअप की फीस? गर्लफ्रेंड के घर अपने 2 पैरों पर चल के जाती है। तुम्हारी।
चलो अपनी मदद खुद करो। और हाँ, मुझे पता है तुम चकमा देने में माहिर हो, लेकिन कभी अचानक मेरे बेड के सामने मत आना, और ना ही अचानक से सड़क पर छोड़ के गायब होना जैसे तुम हमेशा करते हो, वरना भरदा बना दूंगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ऑनलाइन देखती हूँ। मिल गया सनशाइन। लेकिन ये तो सनशाइन से नहीं डरता। इसमें तो लिखा है कि मॉन्स्टर डरता है। Round 1. हाँ वो आ गया। जल्दी आओ जल्दी आओ। यार हो वो सफाई पूछने के लिए। कितना हैंडसम है। सुना है आपने नया ड्रामा साइन किया है। ये क्या है? मिस्टर हांग, सर प्लीज एक फोटो प्लीज। जल्द पता लगेगा। मिस्टर हांग, सर, इस तरफ आपकी देखिए, सर। कंपनी नए सर, प्रोजेक्ट में प्लीज। इन्वेस्ट करने वाली है। मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। सर एक फोटो ले लो। सर फोटो ले लेते हैं। सर एक फोटो प्लीज एक फोटो। तुम्हारी भूख को क्या हुआ? तुम तो एक एक्ट्रेस से भी कम खा रहे हो। इन दिनों मेरी भूख कुछ कम हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाया तुमने? नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ मैं। भले ही हम दिखावे के लिए हर फ्राइडे साथ में बाहर जाते हैं, लेकिन अगर एक आध हफ्ते ऐसा नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन कोई भी आदमी तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ डिनर मिस नहीं करना चाहेगा। फ्लर्ट तो तुम्हारे खून में बह रहा है। कुछ गलत कहा? तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तुमने बताया कि तुमने एक नया ड्रामा साइन किया है। हाँ, पहले मैं बस छोटा सा रोल करने वाली थी, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने हीरोइन का ऑडिशन दिया और बहुत सारी एक्ट्रेसेस को हराकर ये रोल मिला है मुझे। मैं सिर्फ वही ड्रामा करती हूँ जिसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत मजेदार लगती है। तुम्हें पिछले साल अपनी पहली फिल्म में बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड मिला था। बस फन के लिए काम करना तो इस टैलेंट के लिए नाइंसाफी है। कोई रास्ता नहीं। तुम तो जानते हो मैं अपनी फैमिली की इकलौती वारिस हूँ। इसके अलावा मैंने तियांग जिंगजी का नाम दिया है। हम इस प्ले में साथ काम कर रहे हैं।
मिस तियान अस्पताल से आ गई? आ गई है। ओह, मैं बताना भूल गई, उसने फ्लावर्स के लिए थैंक्स कहा है तुम्हें। कोई बात नहीं, बल्कि मैं भी मिस तियान से मिलना चाहता था। अगली बार जब हम शूट पर होंगे तो तुम आकर मिल सकते हो, बल्कि वो भी मेरे फियांसे से मिलना चाहती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। हर कंप्यूटर में ट्रोजन डाला गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है किसी हैकर का काम है, बल्कि लाइब्रेरी के मेन सिस्टम में भी सेंग लगाई गई है। मुझे लगता है ये भी उसी ने किया है। क्या तुम्हारा मतलब है कि कोई लाइब्रेरी को मॉनिटर कर रहा है? पता नहीं, तुम जल्दी सिस्टम ठीक करो। हेलो फ्रेंड्स, टीवी के सामने बैठे सभी दर्शकों का हमारे वीकली शो मॉडर्न ब्यूटी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका हैंडसम होस्ट फेंग रे रे। वाओ, सो हॉट। तो गाइस, आज के प्रोग्राम में हर बार की तरह हमने इनवाइट किया है 3 खूबसूरत टीवी स्टार्स को। वो यहाँ आएंगी और शेयर करेंगी अपने कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स। तो अब जरा हमारे ऑडियंस को हेलो कहिए। क्या जोशीला अंदाज है, क्या बात है। क्या आप चाहते हैं और भी एनर्जी से भरपूर शो? तो अब हम शो में अपने फैंस को बुलाते हैं। गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं सब कुछ लाइव। ड्रामेबाज। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पहले लकी व्यूअर से, अपने स्टूडियो डायरेक्टर की मदद से। हेलो, ये है मॉडर्न ब्यूटी शो लाइव और मैं हूँ आपका होस्ट फेंग रे रे। चलिए शुरू करते हैं। सच में मैं हूँ, मैं तियान जिंगजी से बात करना चाहता हूँ। ओह, मिस तियान वाकई पॉपुलर हैं। इन्हें ओटाकू की दीवा कहें तो गलत नहीं होगा। मिस तियान, आपने पहचाना मुझे? ये मैं हूँ, मैंने कल भी कॉल किया था। ओह, व्हाट अ लकी गाय, 2 दिन में 2 बार कॉल। क्या आपके पास में कोई सवाल है जो आप मिस तियान से पूछना चाहते हैं? हाँ? क्या आपने मेरे बारे में सोचा? मैं आपको रिजेक्ट नहीं करूँगा अगर आप मुझे प्रपोज करेंगी तो, और मेरे पिताजी भी। क्या हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है? लगता है सिग्नल कमजोर है। ओह, हमने अपने व्यूअर से बात करने का मौका खो दिया कमजोर कनेक्शन की वजह से। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नए कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टर, क्या हम अगले कॉलर को ले सकते हैं इस प्रोग्राम में अब? हेलो, कौन है? घर पर एक अजनबी मॉन्स्टर है और यहाँ प्रोग्राम में गधे हैं। क्या मैं फिर से फिसल रही हूँ? फेंडोंगडोंग, तुमने कहा था ना कि तुम एबनॉर्मल ऑडियंस को आवाज से पहचान सकते हो। फिर तुमने उस आदमी को मुझसे कॉल पर क्यों कनेक्ट किया, बताओ फेन। आई एम सॉरी मिस तियान। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोड्यूसर और होस्ट जो मेरा जुड़वा भाई है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो उसने प्रोड्यूसर के कजिन को असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर बना के जानबूझकर शो में घुसा दिया। और अब प्रोड्यूसर मुझसे कह रहा है कि इंटरेक्शन पार्ट खत्म होने के बाद शो में 2 लोगों की जरूरत नहीं है। अब तुम ही बताओ कि ऐसा भला कोई करता है क्या? उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे भाई से बिल्कुल नहीं बनती। तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ। तुम तो बेकार में बलि की बकरी बन गए। मिस तियान, मुझे बस 3 दिन में अपना रेंट भरना है। ओह, अगर मैं तुम्हारी मकान मालकिन होती तो मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त और दे देती। मिस तियान, मेरा दिल ये सोच के बैठा जा रहा है कि मैं अब आपके किसी काम का नहीं हूँ। अब आप ही बताओ कि मैं आपके लिए और क्या ही कर सकता हूँ। मिस तियान, पिछली बार आपने कहा था कि आपको एक असिस्टेंट चाहिए 2000 युआन पर मंथ में, और उसे आप नूडल्स के पैकेट्स भी दोगी। क्या वो ऑफर अब भी है? लेकिन लास्ट टाइम तो तुमने कहा था एक कुत्ते को भी रखने के लिए इससे ज्यादा देना पड़ेगा। कुत्ते को ज्यादा देना पड़ेगा तो लेकिन मेरे लिए ठीक है, मैं तो कुत्ते से भी कम खाता हूँ। तुमने ये भी कहा था कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं उन्हें रडार लेकर भी नहीं ढूंढ सकते। और हाँ,
मिस्टर फिंग, ये भी कि मेरे जैसे कंजूस इंसान को कभी कोई असिस्टेंट मिल ही नहीं सकता है ना? मिस तियान, आप बहुत क्यूट हैं। आपको असिस्टेंट की क्या जरूरत है? आप बस एक हड्डी फेंको, लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। भाव भाव। ठीक है, अब तुम इतना चाहते हो जॉब करना, वैसे भी हम सबको जॉब की जरूरत होती है। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगी और अगर तुमने ठीक जवाब दिए तो तुम काम पर आओगे। मैं तुम्हारी मॉम के साथ डूबी तो कैसे बचाओगे? ऑफ कोर्स आपको। अगर मेरी मॉम पानी में गिर गई तो मेरे डैड उन्हें बचाएंगे ना, क्योंकि जब मेरे डैड की शादी हुई तो मेरी मॉम ने भी यही सवाल उनसे पूछा था और डैड ने उनसे कहा था चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उन्हें बचाएंगे। तो मैं आपको ही बचाऊंगा ना, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको ही बचाऊंगा। और दूसरा सवाल, मैं तुम्हारे डैड के साथ डूबी तो कैसे बचाओगे? आप मेरे डैड के साथ पानी में क्या कर रही हो? परफेक्ट, कांग्रेट्स, तुम पास हुए। क्या? इस जवाब से जाहिर हो गया कि तुम ओल्ड फैशन तरीके से लीक पर रहकर नहीं सोचते। मुझे अच्छा लगा। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुमने बहुत लॉजिकली दिया, मुझे अच्छा लगा। वेलकम असिस्टेंट फेंग। वेल, अब जब तुम मेरे साथ काम करोगे तो जो पूछना है पूछो। मिस तियान, आप इतनी फिल्मों में, टीवी शोज में काम करती हो, मैगजीन, फोटोशूट, एड फिल्म्स, इन सब से बहुत पैसे कमाए हैं आपने, फिर भी आप बैग्स और ड्रेसेस में पैसे खर्च नहीं करती। आप इतना गरीबों की तरह क्यों रहती हो? वैसे मैं किसी को बताती तो नहीं हूँ, पर तुम्हें बता रही हूँ। कुछ लोगों को कुआं खोदने के काम पर भी रखा हुआ है। कुआं? चलो दिमाग मत लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। यहाँ पे थंबप्रिंट लगाओ। चलो अब इतना भी मत सोचो, अंगूठा लगाओ। तुम आदमी हो